देखिए, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम जो भी काम करें क्या उसमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, या मेरी आइडेंटिटी ऐसा तो नहीं है कि डे बाय डे हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि वो इस कहीं न कहीं इस मॉडर्न टाइम में अपनी आइडेंटिटी को खोते हुए जा रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उनकी जो मनी अर्निंग है वही उनके लिए एक होल लाइफ हो चुकी है, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए, लाइफ में पैसा है बल्कि जो भी है आपके लिए बेटर है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक डिसिप्लिन लाइफ में लाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि आप एक मनी से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है तो आप समझ सकते हैं एक लंबे समय तक नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक के बाद आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली जो शायद आप उसे टैकल भी ना कर पाएँ, जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं स्टार्टिंग में, बट हम केवल फोकस करते हैं कि हमें केवल मनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए, दूसरा कि उसके साथ साथ आप जहाँ कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप पैसे या मनी के कारण आपकी जो आइडेंटिटी खुद की थी क्या वो ख़त्म हो रही है। आपने ऐसा तो नहीं कोलैबोरेशन किया कि आप जहाँ से आपकी एक इमेज थी लोगों में क्या वो तो नहीं ख़त्म हो रही। कहते नहीं लोग कि एक पंछी अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि अपने पंखों को खोते जा रहा है। तो ये भी एक ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम इस पैसे या डेली की हेक्टिक लाइफ में लगे तो रहते हैं कि अपने लिए कुछ बेटर कर रहे हैं, लेकिन उस बेटर करने में होता है क्या है कि हम अपना पास या जो भी चीज़ें की उससे बेटर तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद होता है क्या कि हम इन चीज़ों पे नोटिस नहीं करते। लंबे समय तक जब करते रहते हैं उसके बाद इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, फिर होता है क्या शायद आप उस समय सर्वाइवल ना कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रह जाती हैं और जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो भी थोड़ी सी ख़त्म होने लगती हैं। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि हम कहीं न कहीं स्टार्टिंग में जो भी काम करते हैं शायद वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए उस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मनी पैसा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लाइफ में एक प्रायोरिटी नहीं सेट कर लेते कि आप मेरे लिए क्या ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अब बिना मनी के आप सर्वाइवल नहीं कर सकते, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप टोटली ही मनी लाइफ में सब कुछ है, नहीं। क्योंकि आप अगर अपनी फ्रंट लाइन पे इसे रखते हैं तो शायद आप लाइफ में बहुत सी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे। देखिए, पैसा तो है लेकिन आप उसके साथ एक कम्प्लीमेंट है, ना कि ऐसा है कि ये होल कहने का मतलब हर चीज़ को कंप्लीट कर सकता नहीं। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, देखो डिसिप्लिन लाइफ का मतलब है कि मॉर्निंग में आप जो भी जहाँ भी हैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, चाहे वीकली से देंगे तो देंगे, बट आप कहीं ना कहीं अपने डेली बेसिस पे, मतलब डेली का मतलब है कि आप अपने मॉर्निंग में या जिस समय आपको जो भी टाइम मिल रहा है उस समय अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्योंकि इस हेक्टिक लाइफ में जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप को अंडरस्टैंड शायद बोल सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी काम करें उसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपकी एक अंडरस्टैंडिंग। जब अपने आप को डेली आप टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी अप्रोच आ रही है जिसे शायद सेकंड पर्सन आपको ना समझ पाए, लेकिन आप खुद को समझ रहे हैं कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, या क्या मैं एक अच्छा कुछ जो कर सकता हूँ वो मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ है या नहीं है, तो वो आपको पता चलती हैं। दूसरा ये रहता है कि आप जो भी कहीं जो भी रिलेशनशिप या जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको भी टाइम दीजिए। क्योंकि हर जगह आप पैसे से चीज़ों को नहीं समझ सकते, ना तो आप उन चीज़ों से आप जहाँ जो भी है वो भी बनिए। उसके साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि लोग जब अपनी यंग एज में होते हैं वो सपोर्टिव नहीं होते। देखिए, आप ह्यूमन बींग्स हैं, आप हर व्यक्ति के साथ हर समय जिसने आप जो भी चीज़ें हैं, अगर आप शायद वेल्थ से आप उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे फिजिकली मदद कर सकते हैं, चाहे मॉरल सपोर्ट्स के माध्यम से, तो इस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर आप उसके सस्टेनेबल मतलब आप उसके लायक है तो शायद लाइफ में सपोर्टिव बनिए। जब आप लाइफ में सपोर्टिव बनते हैं तो आप ये शो करते हैं कि आप एक ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि आप दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो ये भी एक लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप इस समय एक ऐसी डिसिप्लिन लाइफ में जब आप दूसरे का सपोर्ट करते हैं शायद आपको रियल ह्यूमन बींग्स की आपको फीलिंग्स आती है। शायद आपको पता चलता है कि जहाँ तक मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुआ हूँ या कामयाब हुआ हूँ वहाँ पे रियल वैल्यू क्या है। दूसरा इससे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा हेक्टिक ना बनाएं। हेक्टिक का मतलब है कि टोटली डिपेंड हो जाते हैं सेकेंड पर्सन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप टोटली हेक्टिक लाइफ में हो जाते हैं तो शायद एक फाउंडेशन लाइन में होते हैं, और उस फाउंडेशन लाइन में होता है क्या कि आप टोटली वर्कलोड पे रहते हैं। उस वर्कलोड में होता है क्या कि आप शायद मेंटली और फिजिकली दोनों आगे पेन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि
आप कोई भी काम है शायद आप लंबे समय तक करेंगे तो उसमें दो चीज़ें कन्फर्म होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए, पहला तो होता है मेंटली या साइकोलॉजिकल प्रेशर। जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर में शायद आप ईयर्स या कह सकते हैं वर्षों के साथ लगे रहेंगे, तो शायद आपके साथ वो एक ऐसा पेन होगा जिससे कहीं भी आप शायद लाइफ में सस्टेन ना कर पाएँ। दूसरा ये होता है कि आप फिजिकली देखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकली वर्क भी करें, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं इस डेली हेक्टिक लाइफ में अपना जो कहने का मतलब डेली फिजिकली लाइफ के वर्क करना बंद कर देते हैं। देखिए, आप इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं स्टार्टिंग में देंगे तो कहीं ना कहीं जब आपकी एज अप्रॉक्स 50 या एबव होगी तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको आभास होगा। चीज़ों को समझिए कि शायद मैं अगर पर्टिकुलर डे पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता रहता, शायद इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देते रहते, तो शायद आज जो चाहे बॉडी एज हो या बॉडी का पेन हो या फिजिकली कोई मेंटल टॉर्चर हो या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं आप उस समय से उस चीज़ से लड़ सकते थे। अब इस समय वो चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। अब डिसिप्लिन लाइफ में एक काफ़ी एक पार्ट ये भी जुड़ जाता है कि क्या जो आप अर्न कर रहे हो उसे इन्वेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं क्या उसे टोटल एक्सपेंस में बदल देते, नहीं। आप अपना जो भी अर्न कर रहे हो उसको एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस समय अगर अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप जब तक चीज़ें जहाँ पर भी जो भी कर रहे हैं आप एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी एक डिसिप्लिन लाइफ का पार्ट बन सकता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है काफ़ी अच्छा सब कुछ सस्टेन या सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो मनी साइकिल से उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब उन्हें अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने काफ़ी अर्न किया बट उसके बाद भी आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। तो आप ये कहीं ना कहीं एक लाइफ का पार्ट है कि आप इन्वेस्टमेंट को भी सीखें। अब लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम एक जो चाइल्ड एज में क्या एक जो स्टूडेंट थे क्या वो भी अभी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आपकी जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट होने के बाद भी आप क्या ठीक वही है या शायद हो सकता है चेंज हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है कि जो शायद यंग एज में तो कुछ और प्रोमिस करते हैं बट डे बाई डे जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो शायद वो नहीं रह पाते हैं। ऐसा देखिए, लाइफ में अपने आप को अपने साथ हमेशा एक कमिटमेंट करिए, क्योंकि जिस फेज से शायद आप गुजरे या फेस की है तो आप अगर आप उन चीज़ों से बेटर हो चुके हैं, आप शायद लाइफ में कुछ उन चीज़ों से बेटर ऑप्शंस आपने बिल्ड कर लिए हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति आप सपोर्टिव बनिए जो लाइफ में शायद उन फेजेस से गुजर रहे हैं। शायद इन लोगों के लिए जो शायद आपके लिए एक होप हो सकते हैं या जिन लोगों के लिए आप एक होप हैं, थोड़ा उनके लिए सपोर्टिव बनिए, चाहे मोरल सपोर्ट हो, चाहे मनी सपोर्ट हो, चाहे एजुकेशन सपोर्ट हो, चाहे लाइफ गाइडेंस का एक सपोर्ट हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इन तरीके जो गाइड सपोर्टनेस होती है जो लाइफ में अभी तो नहीं बल्कि एक लंबे समय के बाद शायद इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी या ऐसा वर्ल्ड क्रिएट होगा जिसमें शायद लोग दूसरे के सपोर्टिव बनेंगे। बल्कि हमारा जो इस समय एजुकेशन सिस्टम है या जो चीज़ें ऐसी हैं उसमें शायद एक सपोर्टिव वर्ड का कोई मीनिंग्स ही नहीं होता है, शायद उसमें तो एक कम्पिटिट करने की फीलिंग्स क्रिएट की जाती है। और इस कम्पिटिट क्रिएट करने की जो फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स में आने वाले समय में बहुत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि किसी सेकेंड पर्सन के फीलिंग्स को ही नहीं समझेगा। अगर कल किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो शायद वो सेकेंड पर्सन उसे नहीं समझेगा, क्यों? क्योंकि इसे तो कहीं कंपटीशन की रेस में दौड़ाया गया, शायद उसमें वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बींग्स बनना भूल जाएगा। तो आप सपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप शायद अपने से सीनियर या अपने से जूनियर, शायद उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वो आपसे सीनियर है या जूनियर है, नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ आप सपोर्टिव बनिए, चाहे ज़रूरी ही नहीं वो मनी से सपोर्टिव बने, क्योंकि हो जाता है कि लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स आते हैं, तो आप हो सकता है उसे एक अच्छे तरीके से बेटर ऑप्शन से उसे आप समझा सकते हैं, आप उसे अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति कभी कभी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता है, कभी कभी लाइफ में साइकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी वीक हो जाता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है मतलब फिजिकली भी उसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में शायद दोबारा उन चीज़ों को रिवर्क ना कर सके। तो आप याद रखिए जो भी आप उस समय जहाँ पर भी हैं तो लाइफ में थोड़ा सा सपोर्टिव बनिए लोगों के साथ, क्योंकि आप सपोर्टिव जब बनेंगे, क्योंकि हमें सपोर्टिव एटीट्यूड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ जब हम चीज़ों को अच्छे के साथ करेंगे तो लाइफ में हमारे साथ भी बेटर होगी। देखिए क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी थिंकिंग बिल्ड हो रही है जो एक अच्छे सोसाइटी को बिल्ड करेगा। अगर हम इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं तो हम एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ
बनाएंगे, क्योंकि इस डिसिप्लिन लाइफ में शायद आपके पास कुछ भी ना हो, बट आपके लाइफ में एक अच्छे लंबे कैरियर के बाद भी शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी जो होल लाइफ थी वो एक अच्छे तरीके से जी ली है। तो आप कोई भी काम करें, जहाँ भी सही से काम करें, एक अपनी लाइफ को एक मेंटेन करिए थोड़ा सा, जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन बनाइए। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में एक फैक्टर पे तो काफ़ी बेटर है, चाहे वो मनी का साइकिल हो, चाहे फिटनेस का साइकिल हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक साइकिल पे तो काफ़ी आप अच्छा अपने आप को फिट शो कर रहे हैं, बट एक सेकंड साइकिल या कह सकते हैं सेकंड फैक्टर पे तो अपने आप को उतना बेटर नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। तो आप याद रखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं बुक्स से तो सिखाई ही नहीं जाती, क्योंकि उसमें वो चीज़ें का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ना तो बुक्स में मिलेंगी कहीं, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इनडायरेक्ट लर्निंग अपने आप खुद के लिए डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक कहने का मतलब अपने अंदर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सीखिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ में जीना सीख गए तो शायद आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा चीज़ों का लाइफ में रिग्रेट रहेगा, क्योंकि शायद आप लाइफ के डार्क फेज और कहते नहीं हाई फेज मतलब अप एंड डाउन सभी में आप अपने आप को एक लेवल पे मेंटेन किए हुए हैं।